ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष चर्चा डिजिटल हेल्थ लीडर बनने की राह पर भारत। इसमें भाग ले रहे हैं टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कई क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है। स्वास्थ्य भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जहां भारत मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया में नाम कमा रहा है। अब सरकार की सोच है डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखाने का, यानी डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में लीडर बनने का। डॉक्टर N.K. अरोड़ा, सबसे पहले तो आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो टर्म है डिजिटल हेल्थ, इसके क्या मायने हैं? आईटी की बात करते हैं और भारत आईटी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर करके आया है। और जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हेल्थ सेक्टर में इस तरह, जिससे स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से हर व्यक्ति तक पहुंच सके और हर व्यक्ति सुविधाजनक तरीके से उस स्वास्थ्य सेवाओं का प्रयोग कर सके। और एक तीसरा हिस्सा इसका डिजिटल हेल्थ का है कि जब किसी का इलाज हो रहा है, जो काम किया जा रहा है, उसकी जानकारी मॉनिटरिंग करी जा सके और लोगों को उत्तरदायी बनाया जा सके, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से डिलीवर की जा रही हैं। तो डिजिटल हेल्थ एक संपूर्ण तरीका है जिसमें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाई जा सके, एक पारदर्शी तरीके से, और उसकी जिम्मेदारी फिक्स करी जा सके। क्या लगता है, जब डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भारत लीडर बनने की सोच रहा है, उस दिशा में काम कर रहा है, तो किन किन क्षेत्रों में हमें और बेहतर करने की जरूरत है? मैं यहाँ पर सबसे पहले एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोविड महामारी के दौरान हम लोगों ने कोविन प्लेटफॉर्म का यूज किया, और कोविन प्लेटफॉर्म खाली टीकाकरण को नियंत्रित करने के लिए नहीं था, मैं साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि किसी जगह कहीं वैक्सीन की कमी तो नहीं हुई, और जो टीका दे रहा है उसकी जवाबदेही भी तय करी जा सके, क्योंकि पता था हमें कि हर व्यक्ति जिसको टीका मिल रहा है उसको किसने लगाया है टीका, कौन सा बैच लगाया है। तो जब हम डिजिटलीकरण का बात करते हैं तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि मैंने पहले कहा, बेहतर तरीके से डिलीवर करी जा सकती हैं और जिम्मेदारी से। तो अब 2-3 बहुत बड़े हमारे सामने चुनौतियां हैं और एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। एक तो सारा का सारा जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, टीकाकरण हमारे बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और अब वयस्कों के लिए भी एक तरीके से इंश्योरेंस है और स्वस्थ जीवन के लिए, और उसको किस तरीके से दिया जा रहा है और उसको किस तरीके से हम मॉनिटर करें, तो कोविन प्लेटफॉर्म पे ये लेके आया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा ये कि जैसे एक उदाहरण और है कि टीबी की इलाज है, तो टीबी का इलाज अगर समय से पहले बंद कर दिया जाए तो मरीज में वो बीमारी दोबारा उभर के आ सकती है और ज्यादा परेशान करने वाली हो सकती है। तो मैं अगर डिजिटलाइजेशन करता हूँ तो मेरे को मालूम है कि हर व्यक्ति कहाँ पर है, क्या दवाई ले रहा है, और उसमें कोई कोताही तो नहीं है, और अगर वो ठीक हो गया है तो ठीक, नहीं तो आगे उसके लिए क्या करना है। तो हम अगर डिजिटल हेल्थ का देखते हैं तो एक तरफ तो आयुष्मान भारत का वो सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे, और उपयोग के साथ साथ उस पर नियंत्रण भी रखा जा सके, उस पर नजर भी रखी जाए कि सही तरीके से लोगों का इलाज चल रहा है, और जो इलाज के लिए जो फीस वगैरह चार्ज करी जा रही है वो ठीक तरीके से है। डॉक्टर अरोड़ा, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की शुरुआत की बात कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि देश के हर नागरिक को एक हेल्थ आईडी दी जाएगी, जिससे कि देश भर में बेहतर स्वास्थ्य का माहौल तैयार किया जा सके और लोगों की स्वास्थ्य पर नजर भी रखी जा सके। आपने कोरोना की बात की। कोरोना के प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में भारत की वाहवाही हुई है, लेकिन इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में किसी भी योजना को, और खासकर स्वास्थ्य से जुड़ी योजना को बेहतर ढंग से लागू करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन इस सरकार की जो कोशिशें हैं उसको देखकर आपको क्या लगता है कि आने वाले कितने वर्षों में जो डिजिटल हेल्थ लीडर बनने की जो कोशिशें हैं वो मूर्त रूप में सफल होंगी? 2021 की शुरुआत में पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े जो मैगजीन्स हैं, लोगों ने, और कुछ हमारे यहाँ भारत में भी लोगों ने सोचा था कि हम 15 से 20 वर्ष लेंगे अपने लोगों को टीका लगाने में। लेकिन
देखिए, जब इच्छा शक्ति हो तो 15 महीने में 200 करोड़ इंजेक्शन लग गए। इसी तरीके से डिजिटल हेल्थ का जो कैंपेन चलाया गया है, हमें लगता है कि अगले चंद सालों में ही हर व्यक्ति तक डिजिटल हेल्थ का फायदा पहुंच सकेगा। और यही नहीं है, अब आपने आभा आईडी नंबर है, और आभा आईडी जो है हमारे आधार के साथ, और हेल्थ यूनिक आईडी है, ये जुड़ा हुआ है आधार के साथ, और ये एक व्यक्ति के साथ हमेशा ये नंबर जुड़ा रहेगा। तो वो डिजिटल हेल्थ आईडी या पहचान पत्र हो जाएगा, और उसमें बच्चे के जन्म के साथ साथ जीवन के अंत तक का सारा लेखा जोखा संभाल के रखा जा सकता है। और व्यक्ति कहीं पे भी जाए, वो अपना डिजिटल हेल्थ एक्सेस अगर डॉक्टर को देगा तो डॉक्टर उसका पूरा पुराना हिसाब जो बीमारी का है, स्वास्थ्य का है, वो देख सकेगा, और आगे आने वाले के लिए जो जांचें करनी है, दवाई बतानी है, उसका हिसाब भी रखा जा सकेगा। तो एक इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है, इकोसिस्टम, जिसमें हर एक व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी खुद लेगा, अपना स्वास्थ्य की फाइल लेके चलेगा, और दुनिया के किसी भी हिस्से में हो तो डॉक्टर को जब दिखाएगा तो बताने में उसको कोई असुविधा नहीं होगी कि भाई मेरे साथ आज तक क्या हुआ। तो डिजिटल हेल्थ, एक तरफ तो हम स्वस्थ समाज की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हम ये भी चाहते हैं कि पे नजर रखी जा सके कि कहाँ कहाँ कमियां आ रही हैं, किस जगह क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुदृढ़ करने की जरूरत है। और इस तरह से जो डेटा जनरेट होता है, उससे नई तरीके की तकनीक, इलाज, जांचें वगैरह का भी डेटा एनालिसिस वगैरह किया जा सकता है। डॉक्टर अरोड़ा, डिजिटल हेल्थ की जब भी बात होगी तो ई संजीवनी की जो पहल है, जो टेलीमेडिसिन सर्विसेज की पहल है, उसने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। घर बैठे भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ फोन पर संपर्क करना, वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करना, और फिर उनसे अपनी बीमारी का हाल बताना और उनसे सलाह लेकर ठीक होना। कोविड के समय इसकी शुरुआत की गई थी और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। आपके नजरिए से ई संजीवनी टेलीमेडिसिन जो सर्विस है, वो डिजिटल हेल्थ की दिशा में कितना अहम है? संजीवनी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक परिवर्तन का आगाज है। आपने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के बारे में सुना होगा। देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर निर्माण किया जा रहा है, उनको एस्टैब्लिश किया जा रहा है, और ये हमारे समाज के सबसे निकट का स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। यहाँ पर हर तरह की बीमारी का इलाज किया जा सकेगा और दवाई भी उपलब्ध रहेगी और रह रही है। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड मरीज है तो ई संजीवनी के द्वारा हर हेल्थ वेलनेस सेंटर पे ई संजीवनी का एक पोर्टल रहेगा, जिसके द्वारा वो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, CHC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, और जरूरत पड़ेगा तो निकट के मेडिकल कॉलेज से भी संबंधित और कनेक्टेड रहेगा। और दूसरी तरफ ये भी होगा कि अगर किसी का इलाज, किसी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी का, कैंसर का या और कोई इलाज चल रहा है, तो उसको, मरीज को उसकी फॉलोअप करने के लिए वो भी ई संजीवनी के द्वारा किया जा सकेगा। तो ई संजीवनी एक तरह से क्रांति का एक शुरुआत है, जिसमें देश के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं को ले जाया जाता है। अभी शुरू के दिन है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, खासतौर पर 5G टेक्नोलॉजी आती है, तो उसमें चीजों को और बेहतर तरीके से करा जा सकेगा। एक तरफ मरीज होता है, दूसरी तरफ डॉक्टर होता है, बीच में जो हेल्थ वर्कर है, सब आपस में संवाद करके और चीजों को अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझा सकते हैं, उसको फॉलोअप किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है। अगर जांच करनी है, आपको मालूम होगा आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप है, तो स्टेथोस्कोप लगाया और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से की आवाज जो है डॉक्टर तक पहुंच सकती है अगर वहां डॉक्टर नहीं है। तो इस तरीके से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इनोवेशन और आगे बढ़ेगी, उसका समावेश ई संजीवनी के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अरोड़ा, उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में लीडर बने और उस दिशा में जो काम हो रहे हैं वो बहुत जल्द पूरा हो। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने। अभी आप सुन रहे थे विशेष चर्चा डिजिटल हेल्थ लीडर बनने की राह पर भारत। इसमें भाग ले रहे थे टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर N.K. अरोड़ा और आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।